आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फूफा बन गई हूँ। फ़र्स्ट टाइम फूफा बनी हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे भाई को बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी बेटी से नवाजा है। अल्लाह का लाख शुक्र है। दुआ है कि अल्लाह ताला उसे नेक बनाए, सेहत आफ़ियत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला वालिदैन का साया उसके सर पे सलामत रखे हमेशा। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, इधर मैं आई हुई थी मामा की तरफ इसी सिलसिले में। मामा जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं भाभी के पास, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा घर में रहना था, घर को देखना था। और आज इधर मैं कपड़े वॉश कर रही थी। मामा की वॉशिंग मशीन मैंने आज यूज़ की, चलाई। वैसे मेरे पास ऑटो मशीन नहीं है, मामा के पास है। तो आज मैं थोड़ा सा इसको चलाने का सीख भी रही थी क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी इरादा बन रहा है कि मैं भी ये वाली मशीन ख़रीद लूँ। तो इधर मामा से मैंने कॉल पे पूछ के फिर मैंने थोड़ी सी मशीन चलाई। और यहाँ पर नाश्ता मैंने सुबह का बनाया हुआ था, चाय भी बनाई थी सुबह की, और अभी तक कोई घर में उठ नहीं रहा था। तो फिर मैंने चाय को इधर ही रखा और फिर मैंने बाहर जाकर मशीन लगा ली थी। मैंने कहा चलो उसमें कपड़े डाल देती हूँ तो वॉश होते रहेंगे, तो बाकी फिर यहाँ पर किचन का बाकी काम चलता रहेगा। यहाँ पर खाना शाना मैंने सुबह बना लिया था, अंडे बॉईल करके रखे। मैंने कहा चलो सब उठ जाएंगे, लेकिन जनाब कोई भी उठने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद यहाँ पर मैं किचन में आ गई, तो यहाँ पर दूध भी बॉईल करके रख लिया था और किचन को भी मैंने क्लीन कर लिया था। बर्तन वगैरह जो भी थे वो मैंने सुबह सुबह ही वॉश करके रख दिए थे। और उसके बाद भी काफ़ी सारा काम था, हेल्पर के आने का वेट कर रही थी कि वो आ जाए और बाकी काम जो है उसे करवा लूँ मैं। अच्छा, माँओं के बगैर ना घरों के सिलसिले भी नहीं चलते, घरों के काम पूरे नहीं होते। एक माँ जो है ना वो अकेली होती है और सारे घर को देखती है, वो घर की सारी मैनेजमेंट को देखती है। और सिर्फ उसके घर में ना होने की वजह से घर इतना डिस्टर्ब होता है, किसी को इतने लोग मिलकर भी घर को चलाए ना, तो जैसे एक माँ घर को चला रही होती है ना, घर को मैनेज कर रही होती है, बाकी सारे लोग मिलकर भी उस तरह से घर को मैनेज नहीं कर पाते। बार बार कॉल करनी पड़ती है, पूछो ये काम कैसे करना है, ये चीज़ किधर पड़ी है, इस काम को किस तरह से करना है। मतलब जैसे जिस बंदे का जो घर होता है ना, उसी को पता होता है कि इसको कैसे चलाना है, घर को कैसे चलाना है, उसी को घर की सारी मैनेजमेंट का पता होता है। तो इधर मैंने मशीन में डाल लिया था पानी। उसको मामा से ये भी कॉल पे पूछा कि मामा कैसे इस मशीन को यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने पहले मशीन यूज़ नहीं की हुई। मेरी शादी के बाद मामा ने ये वाली मशीन ली थी। तो उसके बाद मैं इधर जब भी आती हूँ, मामा अल्हम्दुलिल्लाह घर पे होती हैं, वो खुद ही करती हैं काम वगैरह, तो मुझे ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए उनसे कॉल पे पूछा था, उन्होंने सारा तरीका बताया। उधर हेल्पर भी आ गई थी, तो वो भी फिर वो किचन में चली गई, काम वगैरह करने लग गई। तो मैंने इधर फिर बाकी घर वाले भी उठना शुरू हो गए थे, तो मैंने कहा चलो साथ साथ, बच्चे थे, मेरे बच्चे थे और एक छोटा भाई था घर में, उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाना था। तो इधर फिर मैं नाश्ता बनाने लग गई और हेल्पर जो थी वो काम करना शुरू हो गई थी, अपना जो भी घर का क्लीनिंग वगैरह का काम था वो जो भी करती हैं वो करने लगी थी। बच्चों को मैंने इस तरह से डिशेज़ रेडी कर करके दे दी थी और बच्चे खुद ही अंदर बैठ के नाश्ता करने लग गए थे। इधर बच्चों को अंदर मैंने चटाई पे बिठा दिया था। मैंने कहा चलो बच्चों आप लोग बैठ के अपना अपना इधर नाश्ता करो। और इसके बाद मैं इधर आ गई थी किचन में। हेल्पर ने चूल्हा वगैरह किचन का क्लीन कर दिया था और इधर बाकी वो बर्तन वगैरह धोने का काम कर रही थी और मैं इधर बस पास उन्हें थोड़ा बहुत काम बता रही थी। वैसे तो माशाल्लाह से वो खुद ही सारा काम कर लेती हैं, उन्हें पता है। बल्कि मैं मामा आपको बता रही थी कि हेल्पर को मेरे से ज़्यादा घर के कामों का पता है, वो ज़्यादा घर को अच्छे तरीके से, ज़ाहिर है वो तो डेली आती हैं, मामा उनसे डेली काम करवाती हैं, तो उन्हें घर के कामों का माशाल्लाह से काफ़ी पता था, आइडिया था और वो खुद ही करी जा रही थी। मुझे ज़्यादा उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी। मैं सिर्फ ये मशीन को देख रही थी और इसमें वो जो कपड़े वगैरह वॉश हो रहे थे वो मैंने कहा चलो वॉश हो जाएंगे तो फिर इनको मैं फैला दूँगी। कम ही कपड़े थे लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो जितने भी हैं वो कपड़े वॉश कर देती हूँ, ताकि मम्मा के लिए ज़्यादा बर्डन ना हो, जब वो आएँ तो उनको ज़्यादा काम ना करना पड़े। और यहाँ पर कपड़े हो गए थे वॉश, इनको अब स्पिन होने का टाइम हो गया था, स्पिन होने लगे। उसके बाद यहाँ पर मम्मा लोग इस तरह से हैंगर्स में डालकर कपड़े जो है वो ड्राई करते हैं, इनको डायरेक्ट तार वगैरह पे नहीं डालते। और इधर बाकी रूम्स वगैरह में क्लीनिंग का काम चल रहा था, हेल्पर क्लीनिंग कर रही थी रूम की और बाकी भी सारे घर में उन्होंने क्लीनिंग वगैरह कर दी और माशाल्लाह से सारा काम करके वो चली गई थी। उसके बाद हम बाकी घर वाले थे और बच्चे थे और उसके बाद यहाँ पर शाम का टाइम हो गया। मैं यहाँ पर शाम के टाइम किचन में आई और फिर ज़ाहिर है सुबह का किचन साफ़ किया, वो शाम तक दोबारा काफ़ी मैसी हो जाता है। दोपहर को भी खाना पीना चलता रहता है, बच्चे कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ खाते पीते रहते हैं, तो यहाँ पर ना किचन काफ़ी ज़्यादा दोबारा से मैसी हो गया था। और इधर कुकिंग भी अभी करनी थी, शाम के लिए खाना बनाना था, हंडिया बनानी थी
और इधर देखें अभी सुबह को वो हमारी हेल्पर जो है वो साफ़ करके गई हैं सारा किचन, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ना बर्तन जमा हो गए थे और अब मेरी बारी थी मैं इन बर्तनों को वॉश करूँ। तो हंडिया भी बनानी थी, लेकिन जब भी मैं हंडिया बनाती हूँ पहले मैं ये कोशिश करती हूँ कि किचन को साफ़ कर लूँ। जब तक किचन साफ़ ना हो मेरे से काम नहीं किया जाता। मैं पहले बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ, जो भी किचन में मैस हो उसको क्लीन करके फिर मैं हंडिया बनाती हूँ। इधर जो है फिर मैंने छोटी सिस्टर को बुलाया, मैंने कहा चलो आप थोड़े से मेरी हेल्प करो। उन्होंने कटिंग वगैरह का काम कर दिया था और मैंने इधर टोकरी खाली की बर्तनों वाली, और उसके बाद मैं जो है वो बर्तन साफ़ करने की तरफ हो गई थी। जल्दी से यहाँ पर जगह बनाई ताकि मैं नए बर्तन जो है वो वॉश करके उनको रख सकूँ। इधर 2 लोग काम कर रहे हो ना तो काफ़ी काम करने में आसानी हो जाती है, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। जब अकेले बंदे को काम करना पड़े ना तो वो काम काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए मैंने सिस्टर को कहा था कि वो चलो सब्ज़ी बना दें जल्दी जल्दी से। उसने सब्ज़ी बना दी, मैंने जल्दी से किचन को नीट क्लीन कर लिया, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए, बर्तनों को अपनी जगह पे सेट करके रख लिया। अच्छा, चाहे माँ का घर अपना ही घर होता है, हम इधर से गए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ना पता नहीं चल रहा होता, काफ़ी सारे कामों का पूछ पूछ के करने पड़ते हैं बहुत सारे काम। जैसे माएँ घर को मैनेज करती हैं ना, आपसे ऐसे घर मैनेज नहीं हो सकते। अच्छा, इधर ना सब्ज़ी में आज बन रही थी ये टिंडियाँ, और इनमें गोश्त डालना था, हमने टिंडियाँ गोश्त बनाना था। तो इधर सब्ज़ी वगैरह बना रही थी छोटी सिस्टर, उसने सब्ज़ी तैयार कर दी और मैंने बाकी काम कर लिया। अच्छा, कुकिंग मैंने ही करनी थी, उसने सिर्फ कटिंग वगैरह करके दी थी। इसमें ये वाली चीज़ें डालनी है हमने। अच्छा, बड़ी मज़े की सब्ज़ी बनती है, ट्राई कीजिएगा अगर आपने पहले कभी ऐसी नहीं बनाई तो। मैं तो अक्सर ये वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। यहाँ पर ऑयल को थोड़ा सा हीट दे के इसमें हमने प्याज काट के डाल दिए। ये बड़ी आसान सब्ज़ी और बड़ी जल्दी बन जाती है। इधर प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करना है। ज़ाहिर है ये हम चावल तो नहीं बना रहे, चावल बनाएं तो उसमें ज़्यादा ब्राउन करना पड़ता है इनको, प्याज़ों को। इसमें बस बेसिक मसाला जार डाले, थोड़ा सा प्याज को थोड़ा सा बस हीट दी है। उसके बाद इसमें बेसिक मसाले नमक मिर्च और हल्दी वगैरह डाल के इसको हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया। उसके बाद ये टमाटर सब्ज़ मिर्चें काट के डालें, और इसमें ये जो वाइट सा ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है ये भी काट के हम एक दफ़ा ही बना के रखा हुआ है, तो इसको ऐसे डाल लेते हैं। इधर मसाला तैयार कर लिया और साथ साथ किचन को नीट क्लीन कर लिया था, और दोबारा से इस तरफ आ गए हंडिया की तरफ। अच्छा, मसाले को अगर अच्छे से आप पहले भून लेना तो सब्ज़ी जो है बड़ी अच्छी बन जाती है। इधर ये छील रही हैं सिस्टर छोटी जो है वो टिंडियाँ उनको छील रही हैं, और इधर छोटी बेटी भी साथ साथ आ गई थी। अच्छा, ये पीछे पीछे रहती है, अब इसने नया नया चलना सीखा है और ये मैं जिधर भी जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाती है। चिकन को मैंने वॉश करना था, तकरीबन 1 किलो टिंडियाँ थी और इसमें आधा किलो चिकन मैंने डाला था, और इसको इसमें डालकर फिर जो है ये वाला खाना रेडी किया था। अच्छे से मसाले को भून लेना है। जब ये देखें मसाले ने पानी ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, और जब ऑयल छोड़ देगा फिर उसके बाद हमने इसको चिकन को डालकर अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छा, चिकन अच्छे से भूना जाएगा तो फिर उसके बाद आपने सब्ज़ी ऐड करनी है, वरना फिर चिकन जो है ना ये कच्चा रह जाता है। इधर साथ साथ बन रही थी नूडल्स। बच्चे कहते मम्मा शाम का टाइम है, बच्चों को ज़ाहिर है स्नैक्स में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो फिर कभी स्नैक्स में इनके लिए नूडल्स बन जाते हैं, कभी फ्राइज़ वगैरह ऐसी चीज़ें बन जाती हैं। तो इधर इनके लिए नूडल्स भी बन रहे थे, और साथ साथ यहाँ पर देखें अच्छे से हमने इसको भून लेना है, बिल्कुल जैसे खाने के काबिल हो जाता है वैसे इसको कर लिया था। बस थोड़ा सा इसको रहने देना है ताकि सब्ज़ी के साथ जो है बाकी जिसकी जो इसकी कसर रह गई वो पूरी हो जाए, पक जाए। फिर बाकी जो रह जाएगा आपने इसको सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छा, ये टिंडियाँ बड़ी अच्छे से बड़ी जल्दी गल जाती है। इधर नूडल्स भी रेडी हो गए थे और बच्चों को हमने दे दिए हैं। उसके बाद ये धनिया था कट करने वाला है, इसको भी कट करके रख लिया, और इसको तो कट करके फ्रिज में रख दिया जाता है, तो फिर यह है कि जब भी यूज़ करना हो निकाल के यूज़ कर लेते हैं। इधर तकरीबन सालन बन के हमारा रेडी हो गया था। ये देखिए बड़ी मज़े की बनी थी, अगर आपने कभी नहीं ट्राई की तो ऐसे बना के देखिएगा, बड़ी अच्छी बनती है, मज़े की बनती हैं। इनको भी डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको भून लेना है। यहाँ पर देखें बिल्कुल मिक्स हो गई हैं, और ये सालन ऐसे लग रहा था जैसे ना इसमें सब्ज़ी नहीं डाली बल्कि ये चिकन मसाले वाला आपने बनाया। अच्छा, सब्ज़ी वगैरह बन जाने के बाद अब इधर रात का टाइम हो गया था, और घर वालों ने कहा था कि हमें कुछ मीठे में भी तैयार कर दें, और आज ना यहाँ पर मैं मीठे में बना रही हूँ कुछ झटपट सा बनने वाला, बहुत जल्दी ये बन जाने वाली डिश है। यहाँ पर दूध लिया है, इसको बॉयल किया थोड़ा सा, और इसमें इलायचियाँ 3-4 डाल देनी है आपने, और ये थोड़े से एवरीडे के साशे भी डालने हैं। पानी में डाल के आप इसको मिक्स कर लें और इसमें साशे डाल लें। इस तरह से बड़ा मज़े का बनता है, और आप ना ये वाली डिश एक दफ़ा बना लेंगे ना तो आप खीर को भूल जाएंगे, इतनी मज़े की डिश बनती है और बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। बिल्कुल भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, खीर बनाते हुए तो सारा सारा दिन लग जाता है, तो इसको बहुत जल्दी से ये बन के रेडी हो जाती हैं। यहाँ पर हमने ये फेनियाँ ली हैं, इनको इस तरह से छोटा छोटा सा हमने बारीक बारीक सा कर लेना है,
और इसके बाद इस तरह से इनको छोटा छोटा से करने के बाद दूध में ऐड कर देना। यहाँ पर बर्तन मुझे छोटा लग रहा था, फिर बर्तन मैंने थोड़ा सा बड़ा रख लिया चूल्हे पे। इसमें ये मैं फेनियाँ जो छोटी छोटी हमने की थी ये ऐड कर देनी। अच्छा, ये फूल जाती हैं थोड़ी सी बीच में डाल के ना, तो इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी देख लीजिएगा इसका कि थोड़ी सी कम ही डालनी है, जो ठंडी होकर इसमें थिक हो जाए थोड़ी सी। यहाँ पर ठंडी हो गई थी बन के, मैंने इनको पानी में थोड़ी देर के लिए बर्तन को रखा था, तो ये ठंडी हो गई थी। इसके बाद आपने इसमें ना, अच्छा इसमें चीनी भी डालनी है, वो मैं उसका क्लिप ऐड करना भूल गई हूँ। इसमें मैं इसके बाद थोड़ी सी हमने ये क्रीम लेनी है, जो आम मिल जाती है क्रीम मार्केट में, ये मिल जाती है हर जगह से, किसी भी मार्ट से। तो इसको इसमें क्रीम को ऐड कर देना है इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके, और उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा और रखना है। इधर बाहर रख लें किसी बर्तन वगैरह में ठंडा होने के लिए, पानी में रख के, उससे ये ठंडी हो जाएगी अच्छी तरह से। और इसको फिर क्रीम को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके यहाँ पर मैंने बाउल में निकाल लिया और इसको मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया, और ये बड़ी मज़े की बनी थी। उसके बाद जनाब ये क्लिप्स हैं उससे अगले दिन के, जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भाभी घर आ गई थी, अल्लाह का लाख शुक्र है, खैर वाफियत से वो घर आ गई थी। इधर हमने थोड़ा सा उनके लिए वेलकम का जो है वो एफ़र्ट की थी कि चले घर में आए, उन्हें थोड़ा सा स्पेशल फ़ील हो। तो यहाँ पर वो घर में आई हैं, मतलब भाई की जो बेटी हुई है उसको लेकर घर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज खैर वाफियत से घर आ गए हैं। यहाँ पर ये फूल वगैरह उन्हें दिए जा रहे हैं, और हमने थोड़ा सा ये रूम को डेकोरेट किया था और वेलकम वगैरह के लिए यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी की थी। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बेटियों के, बहनों के, हमारी औलादों के, सबकी औलादों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे और नेक बनाए। सब बच्चों के सरों पे उनके वालिदैन के साए सलामत रखे। बड़ी खुशी होती है अपने बहन भाइयों को खुश देखकर। दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे और सबको औलाद की नेमत से नवाजे।